हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हम लोग जो टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना होती है यानी कि तापमान की व्युत्क्रमणता, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, सामान्यतः क्या होता है, हम पृथ्वी के धरातल पे खड़े हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, ये नॉर्मल है। इसका अगर अपोजिट हो जाए यानी कि क्या हो कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि उल्टा हो जाए, तो इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पिछले वीडियो में देखा है। तो जो ग्राउंड इन्वर्जन का पार्ट था यानी कि जो ग्राउंड इन्वर्जन होता है, इसके दोनों तरीक़ों को हम लोगों ने देख लिया था, रेडिएशन इन्वर्जन और एडवेक्शन इन्वर्जन। आज हम लोग जो अपर एयर इन्वर्जन है यानी कि इसका जो दूसरा प्रकार है टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमणता का, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और अपर एयर इन्वर्जन में हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है सबसिडेंस इन्वर्जन। तो सबसिडेंस इन्वर्जन की हिंदी क्या होती है, अवतलन व्युत्क्रमणता। तो अवतलन का मतलब है यानी कि किसी चीज़ का, देखिए अवतल क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, तो किसी चीज़ का नीचे की तरफ उतरना या सबसिडेंस होना। तो वायु के सबसिडेंस के कारण या वायु के नीचे उतरने के कारण, जैसा कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, जो व्युत्क्रमणता आती है, जो टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना होती है, उसे कहते हैं सबसिडेंस इन्वर्जन। अब हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और सबसिडेंस इन्वर्जन को पढ़ें, हम लोगों को ये देख लेना है कि इसमें जो दो टर्म हमारे सामने आने वाले हैं यानी कि दो ऐसे वर्ड्स आने वाले हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और देखिए, यहाँ पे भी इन दोनों वर्ड्स को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है अपने आप में पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे बस हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। पहली बात है एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज या रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज क्या होता है, देखिए इसको आगे एक बार फिर हम लोगों को पढ़ना है, जबकि इस चैप्टर में हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, आसपास की जो हवा है इस स्थान की वो भी गर्म हो जाएगी, यानी कि वायुमंडल भी हमारा गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। अच्छा, जब हवा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर उठने लगेगी, यानी कि हवा जैसे ही गर्म होगी, हवा क्यों गर्म हुई है, क्योंकि हमारा धरातल गर्म हो गया है, हमारा जो ग्राउंड है वो गर्म हो गया है, और इस वजह से हवा गर्म हुई है। और हवा जो है गर्म होकर क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। अच्छा देखिए, हवा जब ऊपर उठेगी तो ऊपर का जो वातावरण है वो तो ठंडा होगा, यानी कि क्योंकि नीचे का ग्राउंड गर्म है तो नीचे की हवा गर्म हो गई है, लेकिन जो ऊपर की हवा है वो नहीं गर्म हुई है, वो तो ठंडी ही है। तो जब उस ठंडी हवा के बीच में ये नीचे से गर्म हुई हवा पहुंचेगी, यानी ये वाली हवा पहुंचेगी, तो क्या होगा, इसकी गर्मी को आसपास की ये जो ठंडी एयर है ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, यानी कि इस हवा की गर्मी जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, इस हवा की गर्मी या इस हवा का टेम्परेचर कौन अपने अंदर सोखने लगेगा, ऊपर की ठंडी हवा अपने ऊपर सोखने लगेगी, या फिर कह लीजिए ऊपर का जो पूरा का पूरा वायुमंडल है वो अपने अंदर सोखने लगेगा। और क्या होगा, इस हवा का टेम्परेचर जो कि ग्राउंड के गर्म होने की वजह से गर्म हुई थी और ऊपर उठी थी, इस हवा का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यानी कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है या कमी आ रही है, या फिर कह लीजिए तापमान में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसे कहते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज यानी रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब देखिए, इसी में जो दूसरा वर्ड हमारे सामने आएगा वो होगा विक्षोभ। तो विक्षोभ क्या होता है, मान लीजिए कि किसी हवा के रास्ते में कोई पर्वत है, इसके विक्षोभ के और भी बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उस पर्वत के कारण क्या होता है कि मान लीजिए हवा की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी बदल जाती है और हवा इस तरह से फ्लो करने लगती है, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे वेव्स के रूप में, या कह लीजिए भंवर के रूप में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडीज। तो एडीज के रूप में या भंवर के रूप में इस तरह से फ्लो करने लगती है, तो इसको कहते हैं विक्षोभ। तो ये जो विक्षोभ है ये भी अपने आप में टॉपिक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे यूज़ होगा इस सबसिडेंस इन्वर्जन में ये, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया, और बाकी तो आगे हम लोग पूरा पढ़ ही लेंगे। तो विक्षोभ को देखिए इंग्लिश में कहते हैं टर्बुलेंस। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि सबसिडेंस इन्वर्जन, यानी कि हवा के किस तरह से नीचे उतरने की वजह से किस तरह से एक तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमणता उत्पन्न हो जाती है। एक और बात यहाँ पे आती है, देखिए एक तीसरा टर्म भी है जिसको हम लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, प्रतिचक्रवात, यानी कि साइक्लोन होते हैं और एंटी साइक्लोन। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एंटी साइक्लोन की। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे हाई प्रेशर है। अब
इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर से जो एयर है वो नीचे की ओर आ रही है, यानी कि इसका सब्सिडेंस हो रहा है, या कह लीजिए नीचे की तरफ उतर रही है। तो कह सकते हैं आप हिंदी में कि एयर का या हवा का अवतलन हो रहा है, यानी कि हवा नीचे आ रही है, सब्सिडेंस हो रहा है इसका। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे जो ग्राउंड है वहाँ पे हाई प्रेशर है। अब इसकी क्या वजह होती है, क्या होता है, इसको हम लोग आगे प्रतिचक्रवात जब पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस हाई प्रेशर की वजह से हवाएं नीचे उतर रही हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। तो ये प्रतिचक्रवात की वजह से ही, क्योंकि सब्सिडेंस इन्वर्जन होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सब्सिडेंस इन्वर्जन प्रतिचक्रवात क्या होता है या एंटी साइक्लोन क्या होता है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी पे कुछ ऐसे स्थान हैं, या कह लीजिए कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं या प्रतिचक्रवात की जो कंडीशन है वो बन जाती है। जैसे कि अजोर्स प्रतिचक्रवात क्षेत्र है, इसी तरह से प्रशांत महासागरीय प्रतिचक्रवात क्षेत्र है। इन सबको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो अजोर्स का जो प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का यानी कि पैसिफिक ओशियन का जो प्रतिचक्रवाती क्षेत्र है, इसी तरह से महाद्वीपों में भी, यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ठंडी के मौसम में, हमारा जो शीत ऋतु होती है, जो विंटर का सीज़न होता है, उसके अंदर क्या होता है कि प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन वाला जो मौसम है वो बन जाता है। तो अब जब एंटी साइक्लोन का मौसम बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, यानी कि ग्राउंड पे हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो नीचे की ओर उतरने लगती हैं इस तरह से। अब देखिए, हम लोग सब्सिडेंस इन्वर्जन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडेंस इन्वर्जन चालू हो चुका है। तो हवाएं क्या है, नीचे की ओर उतरने लगती हैं। अच्छा, जब हवाएं नीचे की ओर उतरेंगी तो क्या होगा, इनमें संपीड़न होगा। संपीड़न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्रेशन, यानी कि इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। जब देखिए कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसको जो है, ऊपर से आने वाली हवाएं, ऊपर की जो लेयर है, ये सारी चीज़ें मिलके प्रेस करेंगी, यानी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगी। जब इस हवा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो कंप्रेशन होगा, यानी कि दबाव पड़ेगा। कंप्रेशन से क्या होगा, अगर देखिए किसी भी चीज़ को आप कस के दबाएं, मान लीजिए बर्फ़ है, उसको आप कस के दबाएं तो क्या होगा, पिघल जाएगी। उसी तरह से आप किसी भी चीज़ को अगर कस के प्रेस करते हैं तो ये आपका अनुभव रहा होगा कि वो चीज़ तुरंत गर्म हो जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर देंगे बहुत कम प्लेस में, जैसे कि देखिए बहुत ज़्यादा हवा होती है और उसको बहुत ही मान लीजिए कम प्लेस में हवा होती है और उसको हम और ज़्यादा कंप्रेस करें तो क्या होता है कि वो हवा गर्म होने लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ये जो हमारी हवा है ये कंप्रेस होने की वजह से, संपीड़ित होने की वजह से गर्म होने लगेगी। अब देखिए ये हवा क्या हुआ, गर्म हो गई। यानी कि एक बार रिवाइंड करते हैं पूरा प्रोसेस। ग्राउंड पे हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर की वजह से आसपास की जो हवा है वो नीचे उतरने लगी, यानी कि सब्सिडेंस होने लगा। सब्सिडेंस हुआ तो यानी नीचे उतरी तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, यानी कि संपीड़न हुआ सब्सिडेंस की वजह से। अब संपीड़न या कंप्रेशन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो हमारी एयर का है वो बढ़ गया, या फिर जो हवा का तापमान है वो बढ़ गया। इसी को देखिए कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, यानी कि जो हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी कि ऊपर से हवा जो नीचे की तरफ सब्सिडेंस हो रहा है, जो उसका जो तापमान में परिवर्तन आ रहा है, तो इसे ही को कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की वजह से या एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारी एयर है उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो गई या टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखिए, यही जो चीज़ है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, उसको यहाँ पे फिगर से दिखाया है। ये DS लाल जी की बुक में फिगर है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक लिख के आ रहे हैं एग्ज़ाम में, जैसे सब्सिडेंस इन्वर्जन को लिख के आ रहे हैं, तो आप एक काम ज़रूर करिए कि इससे जुड़ा हुआ जो फिगर है वो ज़रूर बना के आइए। तो चलिए फिगर को समझते हैं। देखिए वही बात है, यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाई गई है। ये जो एरो हैं ये दिखा रहे हैं कि एयर सब्सिडेंस हो रहा है, यानी कि हवा जो है वो नीचे उतर रही है। और फिर ये जो एयर है, ये जो एरो हैं ये दिखा रहे हैं कि हवा जो ऊपर की परतें हैं यहाँ पे फैल रही है। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, अगर आप ध्यान दे पाएँ कि हवा जो ऊपर की परत है इसी में फैल गई, यानी कि इस वाले पार्ट में फैल गई, तो ये पूरी की पूरी हवा नीचे ग्राउंड तक क्यों नहीं उतर गई। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि ये हवा जो पूरी की पूरी है जो यहाँ से चली, ये इधर क्यों मुड़ गई, ग्राउंड में क्यों नहीं उतर गई। तो इसका देखिए एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, टर्बुलेंस या फिर विक्षोभ। तो पृथ्वी के पास की जो एयर होती है, या फिर कह लीजिए हमारे धरातल से कुछ ऊंचाई तक की जो एयर होती है, उसमें टर्बुलेंस या विक्षोभ की घटना होती रहती है। और ये जो विक्षोभ या टर्बुलेंस है वो इस हवा को, यानी कि ये जो ऊपर से सब्सिडेंस हो रहा था हवा का, जो नीचे उतर रही थी हवा,
विक्षोभ इस हवा को नीचे नहीं उतरने देता है। तो इसी वजह से ये हवा जो आपको दिख रही है ये ऊपर की परतों में दिख रही है, यानी कि वायुमंडल की जो हमारी ऊपर की परतें हैं, एटमॉस्फेयर की जो ऊपर की परतें हैं, उसमें आपको ये हवा दिख रही है। इसका सब्सिडेंस नहीं हो पाया विक्षोभ या टर्बुलेंस की वजह से। अब देखिए ये कर्व जैसी जो लाइन दिख रही है इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं, जिससे हमारा फिगर भी कंप्लीट हो जाए और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी, यही सामान्य रूप से होना चाहिए। यानी कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो तापमान है उसमें कमी आएगी। अब देखिए ये जो नीचे आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं पूरी, इसमें मान लीजिए कि ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, यानी ये 5 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये 15 डिग्री सेल्सियस लिखा है और ये 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है। यानी कि ये नीचे की लाइन बता रही है टेम्परेचर को। तो अब देखिए ये जो हमारा कर्व है ये क्या दिखा रहा है कि इस स्थान पे यानी कि पृथ्वी के एकदम पास टेम्परेचर कितना है वायु का, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम ऊपर थोड़ा पहुंचते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो बात सही है, लॉजिकल है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाते हैं यानी कि इतनी ऊंचाई पे पहुँचे तो टेम्परेचर में कुछ कमी आ गई, यहाँ पे 15 डिग्री दिख रहा है। और कुछ ऊपर पहुंचते हैं तो मान लीजिए 7.5 डिग्री बचता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये देखिए हाइट बढ़ गई, वैसे वैसे जो ऊपर की हवा है उसका टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ पे देखिए 7.5 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है उससे ये मिल रही है। यानी कि ये जो हवा के टेम्परेचर को या वायुमंडल के टेम्परेचर को बताने वाली लाइन है वो ये बता रही है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, अब इस पॉइंट से देखिए जहाँ से ये मुड़ गई है इस पॉइंट तक, यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि टेम्परेचर में वृद्धि हो गई। यानी कि अगर ये हम मान लें 7.5 डिग्री था तो ऐसे मान सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो मान सकते हैं कि 18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच गया। यानी कि देखिए इन जनरल क्या हो रहा था, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर में कमी आ रही थी, पर इस जोन में इतने बीच में क्या हुआ कि टेम्परेचर में वृद्धि होने लगी। यानी कि जैसे जैसे अब हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसीलिए ये लाइन की जो डायरेक्शन है जनरल डायरेक्शन से अपोजिट हो गई, यानी दूसरी तरफ चली गई। तो अब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, आई होप आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अभी अभी हम लोगों ने जो घटना देखी कि हवा जो नीचे उतरी और कंप्रेस हुई और कंप्रेस होने की वजह से जो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो वही वाली हवा यहाँ की लेयर में है। अच्छा ये नीचे क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस था या फिर विक्षोभ था, तो इस वजह से ये नीचे नहीं जा पाई। और नीचे नहीं जा पाई तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एयर है हमारी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमें इसके टेम्परेचर में वृद्धि होती दिख रही है या फिर कह लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा जैसे ही ये लेयर ख़त्म होगी, यानी कि जहाँ पे ये एयर का सब्सिडेंस हुआ है, अवतलन हुआ है, जैसे ही वो वाली लेयर ख़त्म होगी फिर से जो सामान्य तरीका है हवा के टेम्परेचर का या वायुमंडल के टेम्परेचर का वो अप्लाई होने लगेगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में कमी आने लगेगी। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सामान्य तौर पे जब हम ऊपर जा रहे थे ज़मीन से तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कमी आती जा रही थी, लेकिन एक ऐसी इस पेज आया, एक ऐसा प्लेस आया जहाँ पे हवा का जो सब्सिडेंस हुआ था वो एयर हमें मिली जो कि गर्म है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे हम ऊपर गए टेम्परेचर में कमी आने की जगह हमें वृद्धि दिखाई दी, यानी कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी दिखाई दी। और जैसे ही देखिए ये लेयर हमारी ख़त्म हुई, यानी कि जहाँ पे एयर का सब्सिडेंस हुआ था वो लेयर जैसे ही ख़त्म हुई तो फिर से जो सामान्य तरीका है या फिर जो कह लीजिए नॉर्मल वे है उसमें हमको हवा दिखने लगी, हमको टेम्परेचर दिखने लगा। यानी कि जैसे जैसे यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर में हमको फिर से कमी मिल रही है। अच्छा देखिए अब एक दो और जो फैक्ट बचे हैं बहुत ही नॉर्मल से। पहली बात है कि हमारा जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा यानी कि विक्षोभ जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से होगी, या कह लीजिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, इस लेयर में टेम्परेचर उतना ही तेज़ी से बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है, ये देखिए प्रतिचक्रवात से संबंधित है या फिर कह लीजिए एंटी साइक्लोन से संबंधित है कि जब ग्राउंड पे हाई प्रेशर होता है और ये इस तरह से एयर का सब्सिडेंस होता है तो एयर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि जो हवा है हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म हवा क्या करती है, जो यहाँ पे बादल हैं उनको एक तरह से वाष्पीकृत कर देती है, यानी कि वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वो कह लीजिए एक तरह से जो हमारे बादल हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आकाश एकदम जो हमारा है वो साफ़ हो जाता है। आसमान जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है, क्लीन स्काई हो जाता है, एकदम साफ सा मौसम हो जाएगा, सूखा मौसम हो जाएगा, ड्राई सा। और जो हमारी हवा है वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाएगी, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से स्थिर हो जाएगा।
तो ये कुछ चीज़ें होती है, पर इसको हम लोग एंटी साइक्लोन में और बहुत ज़्यादा डीप में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका सब्सिडेंस इन्वर्जन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये पूरा समझ में भी आ गया होगा।